तब तो आज मैं यहाँ पे कालीचक वेस्ट बंगाल में हूँ और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हमारे किचन का स्पेस है। अभी ये जो किचन है कंप्लीटली रॉ कंडीशन में है और मेरे हाथ में यहाँ पे जो हमारे किचन के लेआउट भी है, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि बाद में जब हम इसकी प्रॉपर वीडियो बन जाएगी किचन के पूरे इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को आसानी से समझ जाएगा। यहाँ पे जो जितने भी लकड़ी के रैक्स वगैरह हैं हमारे, ये सारे के सारे हम लोग निकाल देंगे क्योंकि ये जरूरत नहीं है हमें किचन के अंदर। ये हमारा एंट्री पॉइंट अब तक था जो कि यहाँ से क्योंकि हम लोग क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्रिजेस आने वाले हैं। इवन ये जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हमारी दीवार है जो वॉशिंग वाली, इसको भी हम लोग ब्रेक कर देंगे ताकि पीछे का जो स्पेस है, क्योंकि यहाँ तक लगभग हमारा 13 फीट का कुछ हो रहा है, उसके बाद जो भी 4-5 फीट होगा हमको और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा हमारे पोट वॉश के लिए। तो अगर मैं अभी बीच में मैं सेंटर में खड़ा है, ठीक है, तो ये मेरे पास जो लेआउट है जो कि मैं आपको वीडियो के साइड में भी लगा दूंगा, आप लोगों को इजी समझ में आसानी होगी। ये दीवार यहाँ से टूटने वाली है, उसके दूसरी तरफ हमारे 2 सिंक लगने वाले हैं हमारे पोट वॉश और डिश वॉश वाले। उसके बाद यहाँ पे स्पेस रहेगा हमारा नीचे जो भी भारी बर्तन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी वगैरह बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी हांडियाँ होती है, तो उनको आप अपने जो सिंक में नहीं धो सकते तो नीचे ही धुलती हैं, उसके लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म सा है हमारा। उसके बाद यहाँ पे हमारी चाइनीज की रेंज हमारी होने वाली है, 2 बर्नर रेंज हमारी आएगी, साथ में बीच में एक स्टॉक का पॉट के लिए अलग से बर्नर है। उसके बाद हमारी वर्किंग टेबल आएगी और सबसे लास्ट में हमारा तंदूर आएगा जो कि एज इट इज अभी पड़ा हुआ है और ये हमारे यहाँ पे हमारा गैस और जो कोयला दोनों से चलता है। इसके अलावा ऊपर पूरी हमारी यहाँ पे डक्टिंग लग जाएगी, प्रेशर लग जाएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपना नया किचन कालीचक वेस्ट बंगाल में। और आप लोगों को अगर याद होगा 1 महीना पहले मैं यहीं पे खड़ा था और आप लोगों को मैंने कई सारी चीजें दिखाई थी, किचन किस कंडीशन में, तो मैंने आपको वो भी दिखाया था। तो आज सब कुछ बन के रेडी हो गया है और कुछ दिनों के बाद हम लोग करने वाले हैं अपनी ओपनिंग, ग्रैंड ओपनिंग। चलिए जी, ठीक है, और आपको मैं धीरे धीरे करके लेके चलता हूँ। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग किचन में एंट्री करेंगे यहाँ से। और ये जो हम लोगों ने रैक बनाया है, ये बनाया है हमने अपने बर्तनों के लिए। और यहाँ पे हमारे सिंक हैं 2 लगे पड़े हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो बर्तन वगैरह आएंगे उनके धोने के लिए है। और अब हम एंट्री कर रहे हैं अपने किचन के अंदर और आप लोगों को लाइट से ही पता चल गया होगा, ठीक है, कितना चमक रहा है हमारा नया वाला किचन। और 1 महीना पहले अगर आपने देखा होगा तो क्या कंडीशन थी, ठीक है, उस समय ना यहाँ पे फ्रेश एयर था, ना डक्टिंग थी, ना बर्नर्स थे, ना फ्रिजेस थे। तो एक साइड से मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कहाँ पे क्या लगा है। होपफुली आप लोगों को मेरी जो पुरानी वाली वीडियो याद होगी। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेशन बना है ये हमारा चाइनीज स्टेशन है, ठीक है, चाइनीज स्टेशन हम लोगों ने बना के रखा है। 2 चाइनीज के बर्तन हमारे यहाँ पे हैं और साथ में हमारा ये जो स्टॉक पॉट होता है उसके लिए है। और ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे दिए हमारे टैब, क्योंकि चाइनीज खाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि ये जो विंडो यहाँ पे हमारी पड़ी है ये बंद हो जाएगी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। और इवन ये दोनों जो हमारे फैंस लगे पड़े हैं ये भी हमारे क्लोज हो जाएंगे, फ्रेश एयर और डक्टिंग आएगी यहाँ पे हमारी। देन उसके बाद मैं इस तरफ मूव होऊंगा तो यहाँ पे हमारी 2 वर्किंग टेबल आने वाली है। उसके बाद ये ऊपर के रैक को हटी जाने, उसके बाद यहाँ पे हमारे 3 रेंज हमारे इंडियन की आने वाली है, जिसमें कि हमारा पूरा इंडियन का खाना हमारा बनने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचेगा और लास्ट में हमारा यहाँ पे सिंक आ जाएगा, ठीक है, जो कि पानी होगा हमारा, क्लीन वाटर होगा ताकि जो इंडियन है वो यूज कर पाए। इसके बाद यहाँ पे 2 हमारे जो लो हाइट बर्नर्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके के, ये लो हाइट बर्नर्स होते हैं ना, इस तरीके के बर्नर वहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं अपनी बिरयानी के लिए, क्योंकि बिरयानी बहुत ही हैवी हो जाती है 2-2.5 किलो की, तो उसके आपके पॉट्स वगैरह होते हैं उनको उठाना मुश्किल हो जाता है, तो लो रैक वाले स्टोव चाहिए होते हैं, 2 यहाँ पे लगने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा इधर बीच पे गैप आएगा और जो मैंने आपको पहले दरवाजा यहाँ पे दिखाया था आपको, ये क्लोज डाउन हो जाएगा ताकि जितनी भी एसी की हवा है वो रेस्टोरेंट के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे हमारा 4 डोर फ्रिज लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग और एक विंडो देने वाले हैं 3 फीट की, 3 बाई 2 फीट। यहाँ पे ये साइड टेबल दिया है, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप लोग सामान यहाँ पे देखेंगे क्योंकि अभी ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं। वीडियो को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद ये हमारा है तंदूर हम लोगों ने जो रखा है, यहाँ पे हमने गैस वाला रखा है। आप लोगों को ये जो गैस की पाइपलाइन नजर आएगी, ठीक है, तो ये हमारी गैस की पाइपलाइन है। और यहाँ पे जो वर्किंग टेबल है यूज किया जाएगा हमारे तंदूर के शेफ के साथ। और ये हमने थोड़ा एक रैक यहाँ पे दिया है स्पेस के लिए, और जिसमें कि हमारे जो मसाले होंगे तो चाइनीज के जो शेफ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे तंदूर वाले शेफ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने एक स्टैंड बनाया है हमारी जो भी सीख होंगी उनको रखने के लिए, लटकाने के लिए, क्योंकि अगर मैं सीख को कहीं रखूंगा तो हाथों में लग जाती है, ठीक है, इवन नीचे गिर जाती है, गंदगी वगैरह होती है, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे रखा गया है। और एक चीज अगर आप ध्यान दे रहे होंगे ना, तो हर जगह हमने जो हमारे फूड सेफ्टी के पोस्टर्स लगे पड़े हैं, ये हमारे डेंजर जोन के पोस्टर है, वो इसीलिए है कि जो हमारे शेफ हैं बार बार उनको देखेंगे तो उनको रिमाइंड होगा कि भैया हमको इन सब चीजों का पालन करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 हमारी वर्किंग टेबल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कटिंग होगी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अब मैं दूसरे पार्ट में जाता हूँ, उस तरफ को मैं निकलूंगा और एक विंडो देने वाले हैं 3 फीट की, 3 बाई 2 फीट की, ताकि यहाँ का जो भी खाना होगा यहाँ से पास ऑन होगा, वेटर्स जो स्टूवर्ड्स वगैरह होते हैं यहाँ से खाने को लेंगे और कस्टमर को वहाँ पे देंगे। इसके साथ साथ बीच में भी हम लोग यहाँ पे अपने टेबल्स और हमारे फ्रीजर आने वाले हैं जो कि हमारी स्टोरिंग के लिए काम आएंगे। तो ये हमारा जो स्पेस है अभी बिल्कुल रॉ कंडीशन में है, आप लोगों को दिख रहा है। इवन जो ये पिज्जा वगैरह ये नीचे चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किचन के 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर आपको दिखा रहा था। बाकी ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारे जो पिज्जा है, पास्ता है, हमारे स्नैक्स के आइटम हो गए, हमारे फ्राई आइटम हो गए, सैंडविचेस हो गए, वो सारे के सारे हमारे नीचे जाने वाले हैं। तो ऊपर चाइनीज बिरयानी का हमारा सेक्शन हो जाएगा, इंडियन सेक्शन हो जाएगा, और बाकी नीचे सारा का सारा हमारा क्वांटिटी का सेक्शन हो जाएगा। तो ये अभी एक रॉ था पूरा का पूरा। इवन मैं आपको थोड़ा सा बाहर निकल के भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डोर है मेरा बाद में क्लोज होने वाला है। और इसके बाद जो मैंने बोला ना, हम लोग जो आपका जो विंडो बनाने वाले हैं, तो लगभग यहाँ से हमारी एक 3 बाई 2 फीट की विंडो होने वाली है।
तो जो भी वेटर्स होंगे यहीं से अपना खाना लेंगे, ठीक है। अंदर जो शेफ ऑन ड्यूटी होगा, हेड शेफ होगा, वो उस चीज़ को हैंडल कर रहा होगा। और उसके बाद जो भी खाना कस्टमर खा लेते हैं उनकी जो प्लेट्स होगी और जो अपना वेटर वगैरह है वो लेके इस दरवाजे से अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो पोर्ट वॉश वाला और जो हमारा डिश वाला वॉश वाला सिंक, एक बहुत ही बड़ा हमने डेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जी, ठीक है, ये हमारी कोलकाता बिरयानी के लिए है। इस पे हमारी कोलकाता की बिरयानी बनेगी, क्योंकि जो कोलकाता की बिरयानी बनती है वो स्पेशली इस प्रकार के जो बड़े हांडी हमारी होती है उसमें बनती है। अगर आप देखते हैं हमारे जो, अगर हम लोग हैदराबादी बात करते हैं तो वो लगन होती है, बट कोलकाता बिरयानी के लिए इस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। और थोड़ा हम लोग अंदर आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपने किचन में एंटर करेंगे। आप देखिए ये पूरा का पूरा हमारा डक्टिंग का पूरा सिस्टम है। अगर आप ये पूरा हम लोग यहाँ घूमते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे, ये जितने भी हमारे फ्रेश एयर है, यहाँ से ये हमारे फ्रेश एयर है, जितने भी जो फ्रेश एयर होती है, ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, और जब यहाँ पे 7-8 लोग काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पसीने आते हैं, काम करना मुश्किल होता है, ठीक है। और फिर अगर पसीने आ रहे हैं तो शेफ लोग अपने कपड़ों को हाथ लगाएंगे, वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमारी फ्रेश एयर है, ठीक है। और साथ साथ ये हमारी जो डक्टिंग है, और जितने भी बर्नर्स आप देखेंगे सबके नीचे हम लोगों ने ये लगाया है, ताकि जो भी धुआं है वो उसके ऊपर खींच ले, मतलब धुआं। और ये हमारी इंडियन का जो हमारा सेक्शन है, चाइनीज का मैंने दिखाया, तंदूर का मैंने दिखाया, इंडियन का 1 2 3 हमारे पास चाइनीज की रेंज है। साइड में ये हमने वर्किंग टेबल दिया है, ये हमारी मसाले की जो ट्रे है वो है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे हमने रखा है सिंक।